Welcome class 10th. Class 10th, as you know that we are going with the chapter number 5, that is arithmetic progression. So till now we have done the exercise 5.1. 5.1 का जो सारा introduction part, hints and solution that I have discussed in the previous videos. Okay, so today I am going to start with exercise 5.2. उसका पहले formula describe करेंगे, उसके बाद उसके examples explain करेंगे. So in this exercise मैंने आपको हम डिस्कस कर रहे हैं AP के बारे में. देखो AP क्या होती है, AP की nth टर्म के बारे में जो उसका फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में मैंने उसके बारे में डिस्कस करना है. देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मान लो अगर हम किसी भी पर्सन की सैलरी की बात करें कि किसी पर्सन की सैलरी मान लो 8,000 रुपीज़ है और मैं कहूँ कि हर मंथ उसका 500 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8,500. ठीक है, तो तीसरे मंथ हो जाएगी उसकी 9,000, उसके अगले मंथ हो जाएगी 9,500 रुपये. ठीक है ना, इस तरीके से बढ़ती जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी. ठीक है, ये पहले मंथ होगी, ये दूसरे मंथ होगी, ये तीसरे मंथ होगी, ये चौथे मंथ होगी. ठीक है, तो देखो इसमें जो है ना इसका डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स, इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है. ठीक है, मतलब देखो 8,500 माइनस 8,000 करोगे तो 500, तो इसमें भी 500 का, इसमें भी 5, मतलब कॉमन डिफरेंस इज दी सेम. ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरे पास सेम है. दैट्स वाई ये सीरीज़ क्या है, किस में है, AP में है. ठीक है, दैट इज़ इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अब हमने ना फॉर्मूला करना nth टर्म का. nth टर्म देखो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको बताया था कि ये पहली टर्म इसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, a के साथ. a इज इक्वल्स टू 8,000. जो कॉमन डिफरेंस होता है वो d के साथ, वो यहाँ पे कितना है 500 का है ना डिफरेंस 500 का. ठीक है, n क्या होती थी, नंबर ऑफ टर्म्स. n होती है नंबर ऑफ टर्म्स. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट an का मतलब है कि देखो अगर स्टूडेंट्स ये पहली महीने इतनी, दूसरे महीने चौथे, तीसरे में इतनी. अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट अबाउट द कि उसको 15th मंथ में कितनी सैलरी मिलेगी, 15th मंथ में कितनी सैलरी उसकी हो जाएगी, है ना. अगर मैं बोलूँ ये 4 महीने किया, इससे आगे और 500 प्लस करोगे मतलब 10,000 आ जाएगा. ऐसे ऐसे करते कितने सभी मंथ्स की आपके पास आ जाएगी. अगर मैं बोलूँ 15 मंथ्स की निकालनी है तो कितनी बार प्लस करना पड़ेगा, वो तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना. कितनी को बार आप प्लस करते जाओगे, कितना टाइम लग जाएगा आपको. तो ठीक है ना, तो एग्जैक्टली है ना एकदम से आपको किसी भी मंथ की सैलरी पता करनी है या कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है कि मान लो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म. यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मुझे 7वीं टर्म निकालनी है, मतलब 7th टर्म निकालनी है. ठीक है ना, 7वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी टर्म आएगी, है ना. हाउ विल आई फाइंड आउट, डायरेक्ट कैसे निकाल सकती हूँ, 15 नंबर पे कैसे निकाल सकती हूँ मैं, 1 2 3 4 की तो मुझे पता लगी, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. सो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है कि हमें किसी भी टाइम पे कोई भी टर्म निकालनी है, कोई भी. ठीक है, चौथी टर्म की मैंने 5th निकालनी है, 6th निकालनी है, 8th 10th 100th, कोई भी टर्म निकाल सकते हो उस फॉर्मूला के साथ आपकी. ठीक है, कि किसी भी टाइम पे AP की वो वाली टर्म फाइंड आउट करने का. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसके कि nth टर्म, उसको बोलेंगे कि nth टर्म मतलब कि जो टर्म होती है वो n की जगह पे वो वाली टर्म आ जाएगी. तो जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म फाइंड आउट करने का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. ठीक है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d का मतलब है, ठीक है, ये आपने बच्चे फॉर्मूला लर्न करना है. a का मतलब होता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो a, n इतनी कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है मेरे पास जितनी भी. अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 टर्म्स हैं तो आप 10 लिख दोगे n. ठीक है ना, या जो टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है वो होती है n वाली. d आपको पता है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस -1. ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखो इसी एग्जाम्पल में, इसी वाली एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ कि मुझे 7th टर्म फाइंड आउट करनी है, आई वांट टू फाइंड आउट दी 7th टर्म. ठीक है, या मैं आपको कहूँ कि मुझे 15th टर्म फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे मैं 15 ले रही थी ना, चलो 15 की कर लेते हैं हम. ठीक है, तो 15 टर्म के बच्चे सैलरी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी कि 15 मंथ की सैलरी फाइंड आउट करनी है, मैं यहाँ क्या लूँगी, यहाँ पे n कितना हो जाएगा 15. ठीक है, जो आपने टर्म फाइंड करनी होती है वो n की जगह पे ले लेते हैं कि n इज़ दी 15th टर्म फाइंड करनी है. अगर 10th टर्म करनी तो n कितना हो जाएगा 10, 7th टर्म करनी तो n कितना हो जाएगा 7. तो यहाँ पे n अभी 15 फाइंड करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी a15, कुछ इस तरीके से n की जगह पे 15 लिखना है आपने. ओके, तो a कितना है, इस वाली एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ. इस वाली एग्जाम्पल में a है 8,000 प्लस n बच्चे हमने कितना लिया यहाँ पे 15. सो नाउ 15 माइनस 1, d बच्चे कितना है, देखो d होता है डिफरेंस, तो d कितना है यहाँ पे 500. पुट द d ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8,000 प्लस
ये देखो 15 माइनस 1 क्या हो गया 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 500। इसको सॉल्व करोगे जो भी आपके पास आंसर आएगा ना वो हो जाएगी वैल्यू किसकी, A15 की, ठीक है, A15। ओके, तो इस तरीके से बच्चे आप इसका जो है ना वो फाइंड आउट करोगे सारी टर्म्स। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी है वो भी हम करते हैं। तो देखो फाइंड दैट, यहाँ पे लिखा कि 10th टर्म निकालो। ये देखो सीरीज गिवन है 2, 7, 12 अप टू सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक जा रही है AP सीरीज है ना। तो वो कहते हैं कि इसकी 10th टर्म बताओ कि 10th नंबर पे इसका कौन सी टर्म आएगी। जैसे पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे, ऐसे करते करते बताओ कि 10th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ये बताओ। उनका मतलब ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ द AP का फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ये फॉर्मूला है। ओके, सो इन दिस AP व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू है 2, ठीक है। और D बच्चे कैसे आएगा 7 माइनस 2। मैंने आपको बताया कि इसको इसमें से माइनस करना है आपने। ओके, 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। और n बेटा कितना है, n देखो कितना है, जो टर्म निकालनी है वो n होती है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स इस वाले फॉर्मूला में 3 ही तो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं ना, एक है AN है, ठीक है, 4 चीज़ें हैं। एक आपने AN की वैल्यू है, एक वैल्यू है A की, एक वैल्यू है N की, एक वैल्यू है D की, ठीक है। इसमें से आपको पेपर में कुछ ऐसा होता है तो हो सकता है कि कोई 3 चीज़ें गिवन हो सकती हैं और चौथी चीज़ आपको निकालनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो A गिवन है, D भी गिवन है, N भी गिवन है, आपने क्या निकालना है, AN निकालना है। समझ गए हो। देखो 4 चीज़ें तो हैं, 4 में से कोई एक मिसिंग होगी, हर बार ऐसे ही होगा, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें क्या मिसिंग है, AN मिसिंग है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें N मिसिंग होगा, कोई अगला क्वेश्चन आएगा उसमें D मिसिंग होगा, कोई और क्वेश्चन आएगा उसमें A मिसिंग होगा, ठीक है ना। तो आपने मिसिंग वाली चीज़ को फाइंड आउट करना, फॉर्मूला यही लगेगा हमेशा ही, ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में जब भी टर्म की बात हो तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने AN निकालना है। देखो AN की वैल्यू देखो क्या आएगी, AN की वैल्यू यहाँ पे बेटा पुट करना हमें, ठीक है। N कितना अभी 10, सो A10 इज इक्वल्स टू A कितना है यहाँ पे 2, ओके। आगे फिर ब्रैकेट में N की वैल्यू 10 माइनस 1, D की वैल्यू बचे कितनी है 5, ओके। सो नाउ A10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस, ये देखो 10 माइनस 1 कितने हो गए 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। तो आप क्या लिखोगे 2 प्लस 45 विच इज़ इक्वल टू 47। सो 47 इज़ योर आंसर। मतलब कि 10th टर्म कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे करते करते 10th वाले नंबर पे क्या आएगा 47 आएगा। तो ये मुझे पता लग गया 47 इज़ दी 10th टर्म, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और मैं आपको जनरली बता देना चाहती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आगे करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा कि अगर आपको एक ये बात नोट करके याद रख लो कि जैसे देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अगर AN की जनरल फॉर्मूला है ये वाला, इसके साथ हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म। यहाँ पे जैसे 10 निकालिए, यहाँ पे 11 पुट कर दो, जो भी टर्म पुट करोगे वो भी टर्म्स आती जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास एक जनरली आपने ये बात याद रखनी है। जैसे देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स A10 था ना, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 किया तो यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा देखो अगर आप A1 यहाँ पे पुट करो, ठीक है ना, A1 मतलब मुझे N की अगर वैल्यू 1 पुट करनी है तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, A1 प्लस 1 माइनस 1D क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 तो 0 होता है तो A ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि A1 कितना हो गया, पहली टर्म तो A ही है, ओके। उसके बाद अगर मान लो मुझे 2 टर्म मतलब सेकेंड टर्म निकालनी है तो यहाँ पे N की जगह पे 2 पुट करूँ, A प्लस 2 माइनस 1D इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 तो क्या आएगा A प्लस D, ठीक है। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या आएगा, A प्लस 3 माइनस 1D तो क्या आ जाएगा, A प्लस इसको 2 माइनस 1 क्या होगा D, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक बात नोट की है कि देखो जो भी मैंने टर्म निकालनी होती है ना, जैसे 2 टर्म निकालनी है तो यहाँ पे उसके एक कम आ रहा है, जैसे 3 टर्म निकालनी है तो यहाँ पे A प्लस 2D आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मुझे निकालनी है A10 निकालनी है तो क्या लिखोगे, A प्लस 10 माइनस 1D, ठीक है। तो क्या आएगा A प्लस 9D। तो आप इस तरह को ना, जैसे यहाँ पे मैंने पूरा ओपन करके लिखा है, ओपन करने की बजाय आप ये भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि A2 निकालना है A प्लस D, A3 निकालना है A प्लस 2D, A10 निकालना है A प्लस 9D, एक कम करके लिख दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एक कम करके आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर A20 निकालना है तो क्या लिखोगे बेटा, A प्लस 19D डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। A31 निकालना है क्या लिखोगे,
ए प्लस 30D अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने, ये जनरली था कि आपने लिखना किस तरीके से है इसको, ये मैंने आपको बताया। तो ठीक है, तो जनरली AP की पहली टर्म क्या होगी A, सेकेंड टर्म क्या होगी A प्लस D, थर्ड टर्म होगी A प्लस 2D, फोर्थ निकालोगे तो A प्लस 3D भी हो जाएगी, ओके। इस तरीके से 5 निकालोगे तो A प्लस 4D भी हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से बच्चे आप टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी टर्म AN फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, विच टर्म ऑफ द AP इज -81, विच टर्म ऑफ द AP। बच्चे देखो विच टर्म, जब भी कभी ये बात है ना विच टर्म का मतलब है कि आपने क्या फाइंड करना है, N फाइंड करना है। विच टर्म, उन्होंने टर्म पूछी है ना, तो आप क्या लिखोगे विच टर्म, मतलब N फाइंड करेंगे ना, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 4 ही चीज़ें हैं इस फॉर्मूले में, कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D में 4 ही चीज़ें हैं, या आपको AN फाइंड करना आएगा, या A फाइंड करोगे, या N या D, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला में मैंने क्या फाइंड आउट किया, AN फाइंड किया। यहाँ पे क्या गिवन है कि N फाइंड करो, ठीक है। N फाइंड करो, इसका मतलब बाकी 3 चीज़ें गिवन होगी आपको, ठीक है। इस तरीके से लॉजिक यूज़ करके देखना कि मुझे क्या गिवन है और मुझे क्या निकालना है आपने, ठीक है। तो आप लिखोगे कि विच टर्म ऑफ द AP इज़ -81, कौन सी टर्म इसमें से है जिसकी वैल्यू -81 है, मतलब N निकालना है कि nth टर्म कौन सी होगी, ठीक है। तो ये -81 क्या गिवन है बच्चे मेरे पास, बताओ। इज़ -81 का मतलब है कि इट इज़ AN, इट इज़ गिवन एज AN, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है, पहली टर्म A होती है, तो A है 21। D की वैल्यू बच्चे क्या है, देखो 18 - 21 करना है आपने, 21 - 18 नहीं करना, 18 - 21 विच इज़ इक्वल टू -3, ठीक है जी। तो ये आ गई, तीनों वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, बस N ही नहीं है मेरे पास। तो क्या मैं इसको इस फॉर्मूला में पुट करके N की वैल्यू निकाल सकती हूँ बेटा, ठीक है। वही मैं निकालने लगी हूँ अभी। देखो AN की वैल्यू है -81 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 21 प्लस N-1। देखो बेटा N नहीं है मेरे पास, N को ऐसे ही रहने दो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। D की वैल्यू क्या है -3, ओके। तो इसको अब देखो सॉल्व करते हैं बेटा जी। -81 इक्वल टू 21, बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 को ना अंदर मल्टीप्लाई करो, -3 को 9 के साथ N के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -3N, -3 को -1 के साथ किया तो +3 हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट -81 इक्वल टू 21 + 3 24 -3N, ठीक है। तो अब देखो उसको कैसे N की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व भी करना है। देखो -81 - 24 इक्वल टू 3N, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -105 इक्वल टू 3N, N की वैल्यू क्या आएगी -105, यहाँ पे भी बेटा -3 है ना, यहाँ पे भी माइनस है, ओके। -3N अपॉन -3, सो N की वैल्यू क्या आ गई 35। इसको सॉल्व करोगे N आ गया 35, यही तो निकालना था। विच टर्म ऑफ द AP इज़ -81, तो आप क्या लिखोगे, विच टर्म आप लिखोगे कि 35th टर्म इज़ इक्वल टू -81, कि 35th टर्म ऐसी है जिसकी वैल्यू -81 है। गिन के मतलब काउंट करके, नंबरिंग में 35वीं टर्म को काउंट करोगे तो उसकी वैल्यू -81 है, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो अब आप इस पर सॉल्व कर सकते हो ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 चीज़ें हैं, 4 में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो तो आप उस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे AN था, AN निकाल दिया, जैसे यहाँ पे N है तो N निकाल दिया हमने, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5, डिटर्मिन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7th टर्म इज़ 9। वो कहते हैं कि AP क्रिएट करो जिसमें कि थर्ड टर्म 5 के इक्वल और 7th टर्म 9 के इक्वल है। देखो बच्चे गिवन क्या है, गिवन इज दैट कि थर्ड टर्म 5 यानी कि A3 इक्वल टू 5, कैन आई राइट इज दिस कि A3 5 के इक्वल है, ठीक है। यही गिवन है कि थर्ड टर्म 5 के इक्वल है, और 7th टर्म जो है वो 9 के इक्वल है, 7th टर्म इज़ 9, ठीक है। तो देखो अब A3 5 के इक्वल है, A7 जो है वो 9 के इक्वल है। मुझे देखो A3 को अगर मैंने लिखना हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, मुझे पता है कि AN का फॉर्मूला है A + N-1D, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे A3 लिखना हो, मतलब N की वैल्यू 3 है, तो बच्चे कैसे लिखूँगी मैं, A + 3 - 1D, ओके, सो विच इज़ इक्वल टू A + 2D,
ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी तो गिवन है बेटा, A3 की वैल्यू गिवन है 5, मैंने पुट कर दी यहाँ पे 5, ठीक है। तो इसी तरीके से A7 बेटा मैं क्या लिखूँगी, A + 7 - 1D बेटा लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं लिख सकती हूँ ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखो A + 6D आ गया, A + 6D = 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेटा मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक इक्वेशन बनी A + 6D = 9, A + 2D = 5। ये दो इक्वेशंस बनी है मेरे पास, ठीक है। देखो बेटा मेरे को फॉर्म क्या करना है, मेरे को क्वेश्चन क्या है, मुझे AP बनानी है। देखो AP बनाने के लिए, डिटर्मिन AP, मुझे AP बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि कोई मेरे पास पहली टर्म हो, ठीक है, कोई भी पहली टर्म हो, A हो, है ना। उसके बाद कोई टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हो। अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस मुझे पता लग जाता है, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग मैं बाकी सारी टर्म्स लिख लूँगी, ठीक है ना। तो मुझे A और D की वैल्यू चाहिए, बेसिकली मुझे A और D की वैल्यू चाहिए ताकि मैं AP बना सकूँ, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स इन दोनों में से ना इसको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन द चैप्टर नंबर 3 वी हैव डन 3 मेथड्स। फर्स्ट इज़ द सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज़ द एलिमिनेशन, थर्ड वन इज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 मेथड मैंने किए थे। उसमें हमने क्या किया था, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, ठीक है। देखो बच्चे ये भी तो लीनियर इक्वेशंस ही है। आप समझो कि ये x और y की जगह पे A और D है, ठीक है। जैसे आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, यहाँ पे A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है ना। द सम इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, इक्वेशंस आर सेम, बट x और y की जगह पे A और D गिवन है, ठीक है। तो आपने A और D की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मतलब एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ। मैं लगा रही हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। आप कोई और मेथड भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। बाय एलिमिनेशन मेथड करके मैं क्या कर रही हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, माइनस कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, देखो A + 6D = 9, A + 2D = 5 है ना। इसको माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये A कैंसिल हो गया, 6 - 2 आ गया 4D = ये भी आ गया 4, तो D कितना आ गया यहाँ पे 1, D 1 आ गया। तो एक किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू। इसी तरीके से करते हो ना बच्चे, x और y की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट। तो D की वैल्यू बेटा इसमें पुट कर दो, ठीक है ना। A + 6 = 9, A = 9 - 6, A = 3, ठीक है जी। तो बच्चे देखो A की वैल्यू आ गई 3, D की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब मुझे क्या बनानी है, AP बनानी है, ठीक है। AP की वैल्यू फर्स्ट टर्म A से शुरू होती है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगी 3। अब मुझे कॉमन डिफरेंस कितना चाहिए, 1 का, मतलब 1 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग मैं उसकी AP बना लूँ। तो देखो 3 फर्स्ट टर्म है, ठीक है। 1 का डिफरेंस लोगे तो 4 आएगा, फिर 1 का डिफरेंस करूँगी तो फिर 5 आएगा, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 6, फिर ऐसे 7 अप टू सो ऑन जाती जाएगी। अब ये चेक कर लो कि ये देखो इसका फर्स्ट टर्म भी ये है, 4 - 3 करो, कॉमन डिफरेंस 1 बन रहा है, 5 - 4 फिर 1 बन रहा है, 6 - 5 फिर 1, ये भी 1। तो ये दिस इज़ द रिक्वायर्ड AP। यही उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा था ना कि AP बना के दिखाओ, डिटर्मिन द AP बनाओ। तो हमने AP बना दी है, ठीक है। इस तरीके से करोगे कि सबसे पहले टर्म्स को लिख लो, क्या क्या टर्म्स हैं, ठीक है। उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी AP बना दो। इस दिस वे आप क्वेश्चन करोगे, ओके। नाउ बच्चे देखो डिस्कस, मैं नेक्स्ट आपके साथ 5.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगी हूँ। देखो बच्चे ये वाला पार्ट आप खुद करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पे A की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, N की वैल्यू गिवन है, आपने AN निकालना है। AN कैसे निकालोगे, देखो A गिवन है 7, D गिवन है 3, N गिवन है 8। तो अगर आपने AN निकालना है, ठीक है, AN निकालने का मतलब है N की वैल्यू है 8, यानी कि आपने क्या निकालना है, A8 निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, A8 को स्टूडेंट्स मैं लिख सकती हूँ A + 7D। आपको मैंने बोला ना एक कम लिख दो उसको, A + 7D। तो A + 7D, A की वैल्यू है 7, तो D की वैल्यू भी पुट करो, ठीक है ना। 7 + 21 यहाँ पे आ गया 28, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। इस तरीके से बच्चे ये देखो यहाँ पे A की वैल्यू गिवन है, N की गिवन है, AN की गिवन है, ये नहीं गिवन है, दिस इज़ मिसिंग वैल्यू। तो यहाँ पे इसी तरीके से D की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला यही वाला ही लगाना है आपने, AN वाला ही फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है ना। 4 चीज़ों में से कोई एक मिसिंग होगी, वो आपने कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर लेनी। यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे देखो N की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे AN नहीं है,
ठीक है ना। तो आपने करना बिल्कुल सेम तरीके से ही है, तो सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करोगे। वेरी इजी क्वेश्चंस आप खुद करोगे इसको। ओके, तो नेक्स्ट इज दी, देखो सेकंड क्वेश्चन मैं इसका हिंट दे रही हूँ। इन्होंने लिखा कि करेक्ट चॉइस लिखो। करेक्ट चॉइस नहीं, आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे। 30th टर्म निकालनी है। 30th टर्म बच्चे देखो किस तरीके से निकालोगे। 30th टर्म निकालने का मतलब है कि आपने क्या निकालना है, A30। तो कैन आई राइट A30 इक्वल टू A+29D, ठीक है ना। मैंने अभी आपको फॉर्मूला कराया उसके अकॉर्डिंग A+29 A+n-1D है, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो 10 है। D की वैल्यू 7 - 10 करोगे तो -3। पुट द वैल्यू ऑफ A एंड D ओवर हेयर, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप 11th टर्म इसमें निकाल लोगे, ठीक है ना। A11 का मतलब क्या होगा कि आप लिखोगे A+10D, ठीक है। A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू इसको माइनस करके निकाल लो। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ हेयर। A11 की वैल्यू देखो कौन सा यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा इसको, ये भी आप खुद करोगे। ओके, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहली टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, आपको सेकंड टर्म निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ पे पहली टर्म भी गिवन है, A1 गिवन है, A गिवन है और A3 गिवन है। A2 निकालना है आपको, ठीक है। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे ये किया ना, थर्ड टर्म 5 है, 7th टर्म 9 है, ठीक है, उसी तरीके से निकालोगे। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स हो जाएंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन का आपको हिंट दे दूंगी, आपसे जितने होते हैं हो जाए। मुझे जो नहीं होगा वो आप मुझे प्रॉब्लम दे सकते हो इसकी, ठीक है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे। विच टर्म ऑफ द AP इज़ 78। ये देखो, इट इज़ सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे मैंने ये की ना, विच टर्म वाली की है मैंने अभी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये वाली विच टर्म ऑफ द, इट इज़ सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 4। इसका मतलब आपने क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ सिमिलर है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि यहाँ पे भी क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी n की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो दिस इज दी स्टूडेंट्स, बच्चे 5 तक क्वेश्चन, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, बाकी किसी पार्ट में मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम आएगी। थर्ड क्वेश्चन के ये जो 5 क्वेश्चन है ना पार्ट, इसमें से अगर कोई नहीं हो रहा है तो मुझे आप बता सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज 5 तक आपको क्वेश्चन में नहीं प्रॉब्लम आएगी। आपने AN निकालना है, N निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है, आप अच्छे से कर सकते हो। सो डू दिस चैप्टर, डू द 1 to 5 क्वेश्चंस, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।